एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है हमारा, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। अब हम क्या देखेंगे, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं लैंड के बारे में, फिर लैंड डिग्रेडेशन देखेंगे हम। ठीक है, तो 95% जो हमारी जो बेसिक नीड होती है वो जो जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, लैंड से मिलता है। अब क्वेश्चन ये है कि लैंड से कैसे मिलता होगा। तो देखो 95% हमारी बेसिक नीड क्या होती है, हमारी फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, वही रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक नीड होती है जो कि 95% में लैंड से मिलती है। कैसे, फूड लैंड से मिलता है, कल्टीवेशन कहाँ होती है, लैंड पे होती है। क्लोथ, क्लोथ भी कहाँ पे बनती है, जैसे सिल्क वॉर्म की बात करें, वहाँ से जो हम सिल्क थ्रेड निकालते हैं तो वो भी क्या पे, हमें लैंड पे होता है सब कुछ। कल्टीवेशन के कॉटन की बात करें, वो भी क्रॉप प्रोडक्शन की वजह से हम करते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें होती है जो कि हमारी लैंड से रिलेटेड है। शेल्टर की बात करें तो रहने के लिए जगह भी कहाँ होती है, लैंड पे होती है। तो ये सब चीज़ें 95% बेसिक नीड हमें कहाँ से मिलती है, लैंड से मिलती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सिर्फ लैंड डिग्रेडेशन की बात करें तो सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं है जो क्या कर रही है, लैंड को डिग्रेड कर रही है, कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, तो यू आर नॉट ओनली ब्राउड अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट ऑल्सो द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेज टू कॉज डैमेज टू लैंड। अगर नेचुरल की बात करें, जैसे कि हमारा जैसे कि काफ़ी चीज़ें होती हैं नेचुरल में, जैसे कि हम बात करते हैं नेचुरल में हमारा आ जाएगा साइक्लोन। ठीक है, हमारे लैंडस्लाइड्स, और भी काफ़ी चीज़ें होती है जो कि हमारी नेचुरल फैक्टर में आ जाती है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर कभी कभी वो नेचुरली हो जाता है। सम ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सारे लैंड डिग्रेडेशन में बहुत ज़्यादा मतलब दे रहे हैं कि ज़्यादा हाथ इन्हीं का। ये डिफोरेस्टेशन अपने अपने फ़ायदे के लिए, कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम डिफोरेस्टेशन करते हैं। ओवरग्रेजिंग हो गया, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सारे क्या करते हैं, लैंड डिग्रेडेशन में अपना हाथ दे रहे हैं। माइनिंग साइट की बात करें जो अबैंडन्ड है, after the excavation of the work is complete leaving the deep scars and traces of overburning। जैसे कि हम स्टेट की बात करें, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की, तो वहाँ पे डिफोरेस्टेशन जो है, डिफोरेस्टेशन माइनिंग जो है, डिफोरेस्टेशन से लेके जो माइनिंग है वहाँ पे वो करती है। लैंड डिग्रेडेशन बहुत है वहाँ पे। ठीक है, कौन से स्टेट, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पे डिफोरेस्टेशन और माइनिंग की वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है बहुत ज़्यादा। अगर हम गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो यहाँ पे जो कॉमन लैंड डिग्रेडेशन का जो कॉज है वो क्या है, हमारा ओवरग्रेजिंग। ठीक है, अब पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन का जो कॉमन कॉज है वो क्या है, हमारा ओवर इरीगेशन। ठीक है, ओवर इरीगेशन ड्यू टू द वाटर लॉगिंग लीड टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इन द सॉइल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लैंड डिग्रेडेशन का रीज़न। हमने क्या देखा, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरीगेशन। ठीक है, और हमारा दूसरा था डिफोरेस्टेशन एंड माइनिंग। अब देखते हैं जो मिनरल प्रोसेसिंग थी, जैसे कि मिनरल प्रोसेसिंग की बात करें, ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्रीज, कैल्साइट सॉफ्टस्टोन फॉर सेरेमिक इंडस्ट्रीज, ये यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट करती है एटमोसफेयर के अंदर। ठीक है, इससे क्या होता है, एटमोसफेयर में बहुत सारा डस्ट होता है। इट रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इन द सॉइल आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन द लैंड। In recent years, the industrial influence as waste had become a major source of land and water pollution in many parts of the country। अगर हम बात करें मेजरली जो पॉल्यूटेंट है वो हमें कहाँ से मिलता है, इंडस्ट्री से ही आता है। यानी जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं, वो जो वेस्ट होते हैं, वो मेजरली जो कॉज है ना वाटर पोल्यूशन का और ये लैंड का, तो ये मेन कॉज वही है। अब यहाँ पे बात करें हमने लैंड डिग्रेडेशन की, किसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है। अब कुछ देखते हैं हम लैंड डिग्रेडेशन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात। ठीक है, कि जो लैंड डिग्रेडेशन है इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो एफोरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। अगर हम बात करते हैं एफोरेस्टेशन की, प्रॉपर मैनेजमेंट, अगर एफोरेस्टेशन करेंगे, एफोरेस्टेशन का मीन्स क्या होता है, डेफोरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, एफोरेस्टेशन मतलब कि ट्रीज को उगाना, ग्रो करना और भी ज़्यादा। ठीक है, प्लांट्स को लगाना, तो वो एफोरेस्टेशन होता है। प्रॉपर मैनेजमेंट यानी ओवर ग्रेजिंग का प्रॉपर मैनेजमेंट हो। ठीक है, ग्रेजिंग का, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स। शेल्टर बेल्ट का मीन्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या फर्टाइल सॉइल है, अब जब अगर एयर आएगी तो सारा सॉइल ले जाएगी, टॉप सॉइल उड़ा के ले जाएगी। अगर यहीं पर ही चारों तरफ अगर हम पेड़ उगा दें बहुत सारे,
तो ये जो पेड़ है ये क्या करेंगे, अगर हवा आएगी तो ये सॉइल नहीं उड़ेगी क्योंकि पेड़ों पे लगेगी वो सबसे पहले हवा। तो इससे ये हमने पेड़ उगाए हैं बहुत सा चारों तरफ जो कवर कर लिया ट्री से, इसे हम क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। कंट्रोल द ओवरग्रेजिंग, stabilization standards by the growing thorny bushes, some of the method to check and the degradation in the area। ये कुछ reasons है। और proper management of wasteland का, control of mining activities पे, discharge और disposal है जो industrial effluents का उस पर control हो जो भी waste हो रहे हैं, ट्रीटमेंट और रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इंडस्ट्रियल एंड सबअर्बन एरियाज। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये जो लैंड डिग्रेडेशन का जो प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं अगर आप ये सब चीज़ें प्रॉपर वे में देख लेते हो। तो ये था हमारा जो कि हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।